मुबारक है हमारा खुदावंद जिसने हमें जिंदों की ज़मीन पर बाकी रखा है और आज का ये ख़ास दिन दिया कि हम मुकद्दसों के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सकें। आइए खुदा की मेहरबानियों के लिए उसका शुक्र करें। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद बहुत मेहरबान है न्यू लाइफ चर्च पे। उसने हर तरह के टैलेंट दिए ताकि उसकी प्रस्तश, उसकी शुक्रगुजारी और उसकी हमदो सना की जाए। आज का दिन ख़ास दिन है और खुदा का शुक्र है कि हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का मैसेज जैसा कि मौका महल है क्रिसमस के ताल्लुक से ही होगा, लेकिन ये आम रसूमात से, मामूल से हट कर होगा। आप सबको और आप सबके अजीज़ों को बड़ा दिन, नया साल मुबारक हो। और जो ऑनलाइन अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, आप सबको भी पाकिस्तानी न्यू लाइफ चर्च फिलदलीशा की तरफ से बड़ा दिन और नया साल मुबारक हो। कलाम मुक़द्दस में से चंद आयात पढ़ते हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब 18 से 25 आयात। पहला बाब 18 से 25 आयात कलाम मुक़द्दस में हमारे लिए यूँ मरकूम है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के देखो एक कमवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा न हुआ और उसका नाम यीशु रखा। आसमानी बाप, हम तेरे लोग हैं और तेरे हजूर हाजिर हुए हैं। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हमने परस्तिश, शुक्रगुजारी, हमदो सना की। अपने कलाम को नाज़िल कर हमारी ज़रूरत को पूरा कर, अपने नाम को जलाल दे और ईमानदार मजबूत हों। खुदा बाप बेटे पाकरू के नाम से आमीन। सो मेरे अजीज़ों, आज का मुबारक और ख़ास और पाक दिन है जिसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। तो आज का जो मैसेज है वो उसके 10 पॉइंट हैं, तो कोई घंटा तो चाहिए ना 10 पॉइंटों के लिए। थैंक यू। doesn't matter where we are and in which circumstances we are going through.
जैसा भी वक्त और हालात हों, अगर खुदा हमारे साथ है तो हमारा क्रिसमस है। इमैनुअल, गॉड विद अस। अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर हमारा क्रिसमस है। और जब उसका ये वादा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी तुमसे दस्तबरदार ना होऊंगा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर वक्त और हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमें घबराना नहीं, हमें दिल नहीं छोड़ना। हमने ये ईमान और इत्मीनान रखना है कि खुदा हमारे साथ है। सो पहला पॉइंट है क्रिसमस इन द गार्डन ऑफ ईडन, बाग अदन में क्रिसमस। जब हम ये कहते हैं कि क्रिसमस यही है कि खुदा हमारे साथ है, तो जब बुजुर्ग आदम और बुजुर्ग माँ हवा के साथ खुदा की रिफाकत और शराकत होती थी तो उनका रोज ही क्रिसमस होता था। लेकिन इंसान की अपनी ख्वाहिशें, इंसान की अपनी सोच, खुदा ने कहा ये ना खाना, लेकिन वो धोखे में आ गए, फ्रेम में आ गए, सांप की बात मान ली और खुदा की नाफरमानी की। और जब खुदा की नाफरमानी की तो रिश्ता, ताल्लुक, रिफाकत, शराकत में कमी आ गई, बल्कि वो टूट गई। तो उनका क्रिसमस उस वक्त ख़त्म हो गया। दूसरी बात, क्रिसमस इन द डेजर्ट, सहरा में, जहाँ कोई उम्मीद नहीं, जहाँ कुछ मिल नहीं सकता, रेगिस्तान है। जो लोग मिडिल ईस्ट में रह के आए हैं उनको पता है कि वहाँ ज़्यादा जो ज़मीन है वो रेतली है, और जिसको हम तेज़ आंधी कहते हैं ना, उसको वहाँ गिबली कहते हैं। वो गिबली इतनी चलती है कि जो सड़कें हैं वो नज़र नहीं आती, और जितने मर्जी दरवाजे बंद कर लो, आगे पर्दे लगा लो, गिबली ने अंदर आ जाना है, रेत ने अंदर आ जाना है। तो जहाँ कोई उम्मीद नहीं है, जैसे मेरे जो हम रूत की कहानी पढ़ते हैं, एस्टर की कहानी पढ़ते हैं, कौम को ख़त्म कर देने का, नेस्तो नाबूद कर देने का बादशाह ऐलान कर देता है, लेकिन खुदा अपनी बंदी को, एस्टर को उठाता है और कौम बच जाती है। रूत की कहानी हमारे सामने है। तो इस तरह और कई बातें हम दोहरा सकते हैं। और ख़ुसूसन जब बनी इस्राएल डेजर्ट में से जा रहे हैं, कलाम लिखा कि खुदा आग में और खुदा बादल के स्तून में उनके साथ साथ चलता था, उनके आगे आगे चलता था, और वो चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान, बोले जरा कौन था? वो चट्टान मसीह था। क्रिसमस इन द गार्डन ऑफ ईडन, क्रिसमस इन द डेजर्ट। वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। हमने तो आज क्रिसमस मनाया है, पहले मनाया है, बाद में मनाएंगे, लेकिन इन लोगों ने हजारों साल पहले क्रिसमस का मजा चख लिया। कलाम में कायत मिलती है कि ये जब खुदा के लोग रोया देखते थे, नबूवत करते थे, उनकी बड़ी आरज़ू थी कि उन बातों को देख सकें कि ये कैसे होंगी, कब होंगी, कुमारी कैसे पैदा होगी, सलीब का क्या पैगाम होगा। ये सारी बातें जब वो नबूवत करते थे तो सोचते थे, ख्वाहिश करते थे कि उनको देखें। बहरहाल तीसरा पॉइंट है क्रिसमस इन द बैटलफील्ड। जब दाऊद साहब जंग में जाते हैं, जाती जूलियत,
अपने जिस्म पर, अपनी ताकत पर, अपने तजर्बा पर फख्र करता है और दाऊद को नाचीज जानता है। लेकिन वो कहता है कि तू तो अपने जिस्म पर, अपने तजर्बे पर फख्र करता है, लेकिन मैं रब्बुल फाज के नाम से तेरे सामने आता हूं जिसकी तूने फजीयत की है। और आज दुनिया जान लेगी कि इसराइल में एक जिंदा खुदा है, और दाऊद ने उसी की तलवार से उसके सर को कलम किया। सो क्रिसमस इन द बैटलफील्ड। अंदाजा करें कितने दिन जाति जुलियत आता था, ललकारता था। याद है किसी को? बताएंगे? थोड़ा ऊंची बोले। 40 दिन सुबह और शाम वो पहाड़ी पे खड़ा होता, खुदा पर लानत करता, इस्राइल पर लानत करता, और लोग डर के भाग जाते थे। लेकिन जब ये खुदा का बंदा आया जिसमें खुदा के लिए गैरत थी, उसने कहा मैं इसके साथ जंग करूंगा। और वो जाता है, उसको कहता है कि तू तो लाठी और भाला और बर्छी और अपना जोर लेके आ रहा है, लेकिन खुदा के नाम से तेरे सामने आता, और खुदा ने उसको फतह बख्शी। सो क्रिसमस इन द बैटलफील्ड। जब हमारा ये यकीन है, ईमान है, खुदा हमारे साथ है, तो सामने जाति जुलियत जिस भी शक्ल में हो, खुदा हमें ज़रूर फतह बख्शता है। कलाम में लिखा है कि वो फतह से बढ़कर गलबा में बख्शता है। कई बार हमें जंग भी नहीं करनी पड़ती, लड़ना भी नहीं पड़ता, तो खुदा हमारी मदद करता है। नंबर 4, क्रिसमस इन द फायरी फर्नेस। आग की जलती भट्टी में क्रिसमस। कलाम में लिखा है कि जब बादशाह ने सवाल किया, क्या तुम्हारा खुदा जिसकी तुम इबादत करते हो वो तुम्हें बचाने की कुदरत रखता है? तो खुदा के लोगों ने कहा, सदरक, मेशक, अबेदनगो ने, हाँ वो रखता है, लेकिन अगर वो ना भी बचाए तो हम तेरी मूर्ति को सजदा ना करेंगे। और हुक्म हुआ कि भट्टी की आंच को ज्यादा कर दिया जाए। अब इस तरफ से सवाल है, भट्टी की आंच को कितना ज्यादा किया गया? 7 गुना। दूसरा भी सवाल इधर से ही है, जो भट्टी में डालने वाले थे वो बच गए या जल गए? भट्टी में डालने वाले, फेंकने वाले तो जल गए, लेकिन कलाम कहता है देखने वाले देख रहे हैं कि हमने इनको बांध कर भट्टी में डाला था और ये 3 लोग थे। अब हम इनको खुला देखते हैं और 3 की बजाय 4 देखते हैं, और चौथे की सूरत इलाज़ादा की सी है। तो डजंट मैटर वेयर वी आर, व्हाट्स हैपनिंग, समटाइम थिंग्स seems very critical, difficult, complicated, लेकिन वो हमारे लिए मुश्किल है, खुदा के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। ये बेटा हमारे सामने बैठा हुआ है, तो खुदा ने दोबारा जिंदगी, क्या नाम उसका? रोहन, अनीता की बड़ी बहन का बेटा। तो जब हम उसे देखने गए पहली बार तो बहुत मुश्किल था देखना। खुदा बहुत मेहरबान है। आइए खुदा की इस मेहरबानी के लिए, इस बेटे के लिए खुदा का शुक्र करें। हालेलुया, हालेलुया। आवर गॉड इज गुड गॉड। 5वीं बात है, क्रिसमस इन द ग्रेवयार्ड। जब लाजर बाबू को मसीह यीशु ने जिंदा किया
2 मिनट पहले वो रो रहे हैं, वो चीख रहे हैं, वो बेउम्मीद हैं। यीशु मसीह को कह रहे हैं इसको तो अब 4 दिन हो गए हैं, उसके जिस्म में से बदबू आती है। अगर मेरे अजीजों किसी वक्त हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि उससे बदबू आती है, लेकिन ईमान भरोसा अगर खुदा पे है तो हमारा ग्रेवयार्ड में भी क्रिसमस हो सकता है। आप में से कई होंगे जिनकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे हालात आए होंगे कि अब शायद ये आखिरी टाइम होगा। एक्सीडेंट, बीमारी, कई ऐसे हालात कि इंसान सोचता है कि अब शायद आखिरी वक्त है। सातवीं बात है क्रिसमस इन द प्रिजन। जब पौलुस और सिलास आधी रात के वक्त गीत गा रहे, खुदा की हम्द कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है यहाँ सीखने की। कई बार बीमारी थोड़ी आती है, परेशानी थोड़ी आती है, तो हम घर बैठ जाते हैं। अब ये जेल में हैं, घर से दूर हैं, अपने लोगों से दूर हैं, अपनी कलीसिया से दूर हैं, जेल में है, मारा पीटा गया है। और कलाम में लिखा है कि पौलुस और सिलास आधी रात के करीब गीत गा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और एकदम खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होता है, भूचाल आता है, कैद खाना की नींव हिल जाती है, बेड़ियां खुल जाती हैं, लोग आज़ाद हो जाते हैं। ना सिर्फ वो आज़ाद हुए, उनकी वजह से बाकी लोग भी आज़ाद हो गए। यह है ईमानदारों की ताकत खुदा के फजल से। आप जहां भी हैं अपने आप को आम इंसान, अपने आप को मामूली इंसान ना समझें। मैं फ़ख्र करने की बात नहीं कर रहा, मैं ईमान की बात कर रहा हूं कि जब खुदा हमारे साथ है तो हम जहां भी होंगे दूसरों के लिए जिस्मानी और रूहानी तौर से बरकत का सबब बनेंगे। हम बात कर रहे हैं इमैनुअल, गॉड विद अस। अगर खुदा हमारे साथ है तो हमारा क्रिसमस है। सातवीं बात, क्रिसमस इन द एयर। अभी तो हम ज़मीन पर क्रिसमस मना रहे हैं, जब रैप्चर होगा खुदावंद यीशु मसीह फरिश्ते ऊपर से आ रहे हैं, कलीसिया ज़मीन से ऊपर जा रही है और फिज़ाओं में मिलाप होगा। सूफी साहब जो यहाँ कभी आते हैं इंडिया से, उन्होंने एक गीत लिखा हुआ है इसी तलक से, रैप्चर के तलक से। ओ दिन मनमोने होवनगे जद मेल मसीनल होवनगे। ओ दिन मनमोने होवनगे जदों मेल मसीनल होवनगे। वो इतना अजीब समा होगा कि ऐसा क्रिसमस हमने सारी ज़िंदगी नहीं मनाया होगा। जैसा सीन, जैसी तस्कीन, जैसे मज़ा वो होगा। 8वां पॉइंट है क्रिसमस इन द हेवन। मुकाशफा 19:7 में लिखा है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। तो जब खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं, कलीसिया रैप्चर कर रही है, आसमानों पे जाके ज़ियाफ़त होगी, पार्टी होगी। जैसे यहाँ पे इबादत के लिए, पार्टियों के लिए तैयारी होती है, तो वहाँ के लिए भी तैयारी ज़रूरी है। और कलाम में लिखा है कि उनको महीन कितानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, जिसका मतलब है रास्तबाजी के काम। सो हमने जब ये सोचना है कि खुदा ने यीशु ने वादा किया, वो जाके जगह तैयार कर रहा है, हमें आके ले जाएगा, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए तैयारी की ज़रूरत है।
और वह ऐसी दुल्हन को लेने आएगा जिसके बदन में कोई दाग झुर्री या कोई धब्बा ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। वो ऐसी ज़ियाफ़त होगी, ऐसे मज़ेदार खाने होंगे जो ज़मीन पे हमने नहीं खाए होंगे। तो उस बड़ी ज़ियाफ़त के बाद खुदावंद यीशु और फरिश्तगान और ईमानदार वापस ज़मीन पर आएंगे। और 9वीं बात है क्रिसमस फॉर मिलियन ईयर्स। 1-2 घंटे की सेलिब्रेशन नहीं होगी, 1000 साल तक खुदावंद यीशु मसीह बादशाह होगा। और जो दुआ हम करते हैं ना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। तो 1000 साल के दौरान खुदावंद यीशु बादशाहों का बादशाह, हाकिमों का हाकिम होगा और उसकी मर्जी चलेगी। फिर मेरी मर्जी, आपकी मर्जी, डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी या किसी और की मर्जी नहीं चलेगी, वो उसकी मर्जी चलेगी और सब उसके ताबे होंगे। तब वो आयत पूरी होगी कि हर जुबान उसका इकरार करेगी और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। सो 1000 साल तक कंटिन्यू सेलिब्रेशन होगी, क्योंकि खुदावंद यीशु जब हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, तो इमैनुअल गॉड विद अस, यही क्रिसमस है। आखिरी और 10वीं बात है क्रिसमस फॉर एवर। वो नया यरूशलेम जो आसमान से उतरेगा, जिसकी सड़कें सोने की होंगी, मोतियों के दरवाजे होंगे, कोई भूख कोई प्यास। कलाम में लिखा है खुदा खुद उनके साथ सुकूनत करेगा और उनके आंसू पूछ देगा। उसके बाद ना मौत होगी ना मातम, ना हो नाला खुशी और शादमानी। और वो बात जो खुदा के बंदा दाऊद ने कही कि देयर इज ए फुलनेस ऑफ जॉय इन दाई प्रेजेंस, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है। जब हम इबादत करते हैं, पार्टियां होती हैं, अजीज़ों को मिलते हैं, वी फील गुड, खुशी होती है, लेकिन वो वक्ती है। लेकिन हमेशा की बादशाही में, अब्दी बादशाही में दायमी खुशी होगी, जो कभी कम ना होगी, कभी ख़त्म ना होगी। अब तो मेरे अजीज़ों, हम साल के बाद क्रिसमस मनाते हैं, फिर एवरी मोमेंट 1000 साल बादशाही में हमारा क्रिसमस ही होगा। ये खूबसूरत कपड़े, ये मेकअप, ये टाइयाँ, ये चेन, थैंक गॉड फॉर दिस। लेकिन ये वक्ती हैं, अच्छी हैं लेकिन वक्ती हैं। एक वक्त आएगा कि सारी खुशियाँ, सारी खूबसूरती, सारी रोशनियाँ जो अब लगाई जाती हैं फिर उतारी जाती हैं, फिर ऐसे नहीं होगा। वो शहर खुदा के जलाल से मुनव्वर होगा। मेरे अजीज़ों, क्रिसमस दुनिया के शुरू से है, बाइबल के शुरू से है और आखिर तक रहेगा और मनाया जाता रहेगा। खुदा करे कि हम जो हकीकी और दायमी और ऐसा क्रिसमस है जो हर लम्हा और हर रोज़ होगा, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। और जब खुदा यीशु आए तो बड़ी खुशी के साथ उसका इस्तकबाल करें। या हमारा वक्त पूरा हो जाए तो जैसे खुदा यीशु ने और खुदा के लोगों ने कहा कि अब बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपना ईमान, अपना इत्काद हमारा इतना मजबूत हो कि हमें मुकम्मल तसल्ली हो कि मसीह मुझे लेने के लिए, हमें लेने के लिए, न्यू लाइफ चर्च को लेने के लिए आ रहा है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदा आप सबको बरकत दे, हर जमात को खुदा बरकत दे। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।